उमा भारती ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए लगभग 450 लोकसभा सीटें जीतेगा, जो एग्जिट पोल द्वारा अनुमानित संख्याओं से अधिक है। इसी के साथ ही भारती ने ये भी कहा कि हिमालय में अपने प्रवास के पिछले 2.5 महीनों में कई राज्यों से आए तीर्थयात्री और साधु संतों ने भी केवल प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ही बात की है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एग्जिट पोल को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया है, जहां उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एग्जिट पोल को संदेह की दृष्टि से देख रही है। इतना ही नहीं, शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर मुकाबले को त्रिकोणीय करार देते हुए कहा कि उन्हें अपनी पार्टी की जीत पर पूरा भरोसा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू करेंगे। साथ ही राजीव कुमार ने बताया कि इस लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में मतदान प्रतिशत पिछले 4 दशकों में सबसे अधिक है। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और जन स्वराज मुहिम के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका दल चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। इसी के साथ ही उन्होंने किसी और दल के साथ गठबंधन करने के सवाल पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। लोकसभा चुनाव 2024 में कई राज परिवारों के सदस्यों के भाग्य का फैसला होगा। पश्चिम बंगाल से पंजाब तक और हिमाचल प्रदेश से कर्नाटक तक शाही परिवारों के कई वारिस चुनाव रण में उतरे हैं। मध्य प्रदेश की गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के भाग्य का फैसला भी 4 जून को होने वाला है। राजद सांसद मनोज झा ने एग्जिट पोल को लेकर एक बड़ा दावा किया, जहां मनोज झा ने कहा कि बिहार में हर तरह का एग्जिट पोल ध्वस्त होता है। जो लोग एग्जिट पोल के आंकड़ों पर खुश हो रहे हैं, उन्हें मात्र 24 घंटे के अंदर हकीकत का एहसास हो जाएगा। हालांकि बिहार में तो एग्जिट पोल हमेशा से ही ध्वस्त होते हैं। एग्जिट पोल के जारी नतीजों को कांग्रेस ने फर्जी बताते हुए इन्हें मोदी पोल करार दिया। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए एग्जिट पोल को नकारा, जहां दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा को बहुमत नहीं मिलने वाला है। कोई कुछ भी कहे, आंकड़े ये नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को ही वोट दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव गुजरात के द्वारका में ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। यहां उन्होंने ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सीएम मोहन ने एग्जिट पोल का जिक्र करते हुए कहा कि जो प्रारंभिक रुझान आए हैं, ये भगवान की कृपा है। अब लड्डू बांटने का समय है, क्योंकि अब एक बार फिर मोदी की सरकार बनेगी। लोकतंत्र के महापर्व में कल 4 जून को बड़ा दिन होने वाला है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के नतीजे सामने आ जाएंगे। कल मंगलवार की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती चालू हो जाएगी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एग्जिट पोल पर कहा कि इस पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि ये सरकारी एग्जिट पोल है, ये सब सरकार के इशारे पर दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार बस कुछ ही घंटों की मेहमान है। 24 घंटे में अब सरकार की विदाई तय है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।